जब हम मोदी जी की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? मोदी मोदी। जब मोदी जी की तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? निस्वार्थ देश प्रेम, बिल्कुल मुझे भी श्री राम दिखाई देते हैं मोदी जी की तरफ देखते हैं तो मैं आप सभी से, सारी बहनों से तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सब तो जाकर मोदी जी को वोट देंगे ही। मुझे इतना गारंटी है कि आप लोग सब जाकर मोदी जी के लिए वोट करेंगे ही, लेकिन आप लोग सब अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने परिवार के सभी लोगों को जागृत कीजिए और उन्हें लेकर जाइए पोलिंग बूथ तक वोट करने के लिए। मोदी जी तक अगर हमें अपनी आवाज पहुंचानी है तो नरेश मस्के जी हमारा उन तक का लिंक है। तो मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब प्लीज इस बार जाकर 20 तारीख को वोट कीजिए। मोदी जी तो आएंगे ही, लेकिन हमें उन्हें भारी तादाद से लाना है, अपनी पूरी ताकत उनके पीछे लगानी है। और हमारी ताकत जब नरेश मस्के जी के पीछे लगेगी तभी जाकर हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचेगी। तो आप सब वोट करेंगे ना 20 को? किसके लिए वोट करेंगे? मोदी जी के लिए वोट करना है, नरेश मस्के जी के लिए वोट करना है। और मैं आप सभी को दिल से शत शत नमन कहती हूँ कि आप सभी गृहिणियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं इतनी भारी तादाद में, और आप सभी मोदी जी का नाम हर जगह, हर कोने तक पहुँचाइए और उन्हें बिल्कुल 404 पार करके जिताइए। जिताना है ना? तो अब की बार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमो नमो। थैंक यू रूपाली गांगुली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक, पूर्व महापौर नरेंद्र लालचंद जी मेहता से, जिन्होंने मीरा भाईंदर में विकास की गंगा बहा दी, श्री नरेंद्र लालचंद जी मेहता। नमस्कार। अब की बार फिर एक बार हमारी निशानी अब की बार। धन्यवाद। आज के इस सभा में उपस्थित मंच पे हम सबके आदरणीय नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पे उपस्थित हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी, हमारे विधायक प्रताप जी सरनाइक, गीता जी जैन, मंच पे उपस्थित रूपाली जी गांगुली जी, सभी सम्मानित मंच, आप सभी का स्वागत है। हमें केवल 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, हमें मौका मिला है फिर से मोदी जी का ऋण चुकाने का। हम देशवासियों के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए जो जो मोदी जी ने किया है, उनका आज हम सबको मौका मिला है मतदान के रूप में हम उनको फिर से विजयी बनाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी हो, इसके लिए नरेश मस्के जी को वोट देना है। मीरा भाईंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार आएगी तो संविधान खतरे में होगा, गद्दारों को माफ नहीं करना है। तो मैं उतनी बात करके अपनी बात को समापन करूंगा। कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कोई दान होता है तो मतदान होता है। मतदान जीवन का सबसे महंगा दान है। व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, स्वयं के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना दान करने के लिए, मतदान करने के लिए। ये वही राजन विचारे हैं जिन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिए, आपका विश्वासघात किया।
वोट मोदी जी के नाम पे लिए और जाके बैठे कांग्रेस के साथ। तो बताइए गद्दार कौन? ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना है कि जिन्होंने मोदी जी के साथ साथ जनता का विश्वासघात किया है, और जो जनता का विश्वासघात करता है उसे ना देश माफ करता है ना जनता माफ करती है। और कुछ लोग हमारे यहां के नेता कांग्रेस के, वो कहते हैं बार बार हर भाषण में संविधान खतरे में है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही संविधान से आपको प्रेम थी, मोहब्बत थी, तो पूरे देश में आपने संविधान क्यों नहीं लागू किया? कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया? और जिसने संविधान लिखा ऐसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, दयावेली ज्यांची सरकार होती, केंद्रात त्यांची सरकार, महाराष्ट्रात त्यांची सरकार, महापालिकात त्यांची सरकार, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जब पुतला मीरा भाईंदर में लगाने का था, 2 साल गोडाउन में बंद करके रखा। आपने जितना बड़ा पाप किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को 2 साल गोडाउन में रखा, उसे सम्मान पूर्वक विराजित करने का काम किया तो उस समय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है और हमने किया है। इसलिए हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए कि हमें कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। इस मीरा भाईंदर के अंदर बुद्ध विहार बांधने का सारे कायदों के अंदर बदलाव करके अगर बुद्ध विहार किसी ने बांधने का किया तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। इसलिए हमें कितना प्यार है, हमें मत सिखाइए। और ये वही कांग्रेस के नेता यहाँ के, जब कसाब ने हमारे हीरो को, हमारे पुलिस अधिकारियों को जब जिन्होंने शहीद किया, कई लोगों की हत्या की, तो यही हमारे कांग्रेस के यहाँ के विधायक ने कहा था कि कसाब को फांसी मत दो, इनको आतंकवादियों से प्रेम है, कांग्रेसियों को हमसे और देशवासी से कोई लेना नहीं है, केवल अपनी राजनीति करनी है। इसलिए आपको अब मौका मिला है ऐसे कसाब प्रेमी, ऐसे आतंकवाद प्रेमी, ऐसे गद्दारों से बदला लेने के लिए कि इस बार इतनी ताकत के साथ बटन दबाए धनुष्य बाण का कि आने वाले 5 पीढ़ी तक याद रखे कि गद्दारी का मतलब क्या होता है। देश के साथ, मोदी जी के साथ, जनता के साथ जिन्होंने गद्दारी की है उनका हिसाब लेना है। राजन विचार जी अगर महायुति में होते तब भी उनको टिकट नहीं मिलता। उसका कारण यह था कि 5 साल में इस शहर में किसी को एक काम पता है तो बताए। मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस पहले ही निर्णय ले चुके थे कि इस बार राजन विचारी जी नहीं चलेंगे, क्योंकि देश में जब हम मोदी जी की बात करते तो उनके कार्यकर्ताओं को भी काम करना होता है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। मैं फिर सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अपनी बातों को विराम देता हूं। विश्वास के साथ हंस के बटन दबाएंगे धनुष्य बाण का और जीत के आएंगे मस्के। तर बटन दाबा, हंस के जीत के आएंगे मस्के। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, धन्यवाद मेहता जी। अब मैं निवेदन करूंगा लोकप्रिय आमदार, लगातार 3 बार आमदार आदरणीय प्रताप सरनाईक जी। मंचावर उपस्थित असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, खास आपल्या प्रचारासाठी आलेले नांदेडहून प्रतापराव पाटील चिखलेकर साहेब, ह्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार नरेशजी मस्के साहेब, आमच्या भगिनी 145च्या आमदार गीताताई जैन, नरेंद्रजी मेहता, जयप्रकाश ठाकूरजी, रवींद्र फाटक, पूर्वेश सरनाईक, राजू भोईर, निशाताई नार्वेकर, विक्रम प्रताप सिंह, सचिन मांजरेकर, पूजाताई आमगावकर, किशोरजी शर्मा, रवी व्यास, आसिफ शेख, संदीप राणे, देवेंद्र शेलेकर, ठाण्याहून खास आलेले भारतीय जनता पक्षाचे संजय वाघुलेजी आणि खास आपल्या आग्रहास्तव या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या टीव्ही कलाकार आणि ज्यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला त्या रूपाताई गांगुली, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळ्या बंदी भगिनी आणि मातांनो, सर्वप्रथम मी मस्के साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो की जेव्हा महायुतीमध्ये ही सीट शिवसेनेच्या वाटेला आली आणि त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली त्याच वेळेस नरेश मस्के निवडून आले होते। कारण मीरा भाईंदर शहरातील जनतेचं महायुतीवर प्रचंड प्रेम आहे आणि आज आपल्या प्रचारासाठी ज्यांचं विशेष प्रेम ह्या जनतेवर आणि प्रामुख्याने जनतेचं ज्यांच्यावर आहे
ते आमचे राजकीय आयडॉल देवेंद्र फडणवीस साहेब आपल्या प्रचाराला आलेला, त्यामुळे तुमचा विजय निश्चित झालेला आहे. मी देवेंद्रजींना सांगितलं की गेल्या निवडणुकीमध्ये 145 विधानसभा मतदारसंघातून ज्यावेळेस नरेंद्र मेहता आमदार होते 69,000हून जास्त लीड मिळाला होता, आणि ह्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला 69,000चा लीड हा पुढे न्यायचा आहे. त्याचबरोबर 146 विधानसभा मतदारसंघातून आपल्याला 92,000चा जो लीड होता तो आपल्याला त्याही पुढे जाऊन मोठ्या प्रमाणात 1 लाखाच्या पुढे जाईल कसा ह्याचा प्रयत्न करायचा आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये थोडासा वादविवाद झाला होता, परंतु साहेब आपण पुढाकार घेतला. परंतु हा वाद पेल्यातला वादळ होता आणि ते लगेच ताबडतोब नरेश म्हस्के यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यासारखं शमलं. काही वादविवाद ह्या एका कुटुंबामध्ये वाद असतात, तर आपला एवढा महायुतीचा प्रचंड मोठा पक्ष आहे आणि त्या पक्षामध्ये थोड्याफार प्रमाणात होतात, पण तुमच्यासारखे नेते ह्या राज्याला लाभलेले असल्या कारणानं असे वाद पेल्यातलं वादळ ठरतात आणि ताबडतोब अशा ह्या सभांच्या आधीच ते निघून जातात. त्यामुळे नरेश म्हस्के यांचा विजय या ठिकाणी निश्चित आहे. मीरा भाईंदरची जनता प्रामुख्यानं महायुतीच्या सरकारवर आणि नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी आतुर झालेली आहे. 20 तारीख केव्हा येते आणि आम्ही नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी 1 नंबरचं जे बटन आहे नरेश म्हस्केंचं ते कधी दाबतो असं ह्या जनतेला झालेलं आहे. आणि निश्चितपणे फार मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य मीरा भाईंदर शहरातून तुम्हाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. नरेश म्हस्के साहेब खरोखर मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो की ह्या महायुतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुमची ही प्रचंड सभा ह्या मैदानावर झालेली आहे आणि ह्या सभेच्या माध्यमातून तुम्हाला आढळून येईल की मतांच्या माध्यमातून मीरा भाईंदर शहर पुन्हा ठाणे लोकसभा मतदारसंघात 1 नंबर राहील याची ग्वाही आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्हाला देतो. मी नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान व्हावे ह्यासाठी 3ऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यासाठी आपण जे प्रयत्न करताय त्या प्रयत्नांचं स्वागत करतो. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आपल्या या मीरा भाईंदर शहरामध्ये 3,000 कोटी रुपयाचा साहेब निधी दिलेला आहे. त्या 3,000 कोटी रुपयाच्या माध्यमातून 1,800 कोटी रुपयाच्या सिमेंट कॉन्क्रिटीकरणाचं काम चालू आहे, तर 1,200 ते 1,300 कोटी रुपये इतर विकास कामांसाठी चालू आहे. मी आपल्याला एक विनंती करतो की सूर्या धरणाचं पाणी जे आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीमध्ये आपण त्याचं भूमिपूजन केलं होतं ते काम आता प्रगतीपथावर आहे. फक्त थोडासा जरी तुम्ही पुढाकार घेतला तरी भविष्यामध्ये 2 ते 3 महिन्यामध्ये ते सूर्या डॅमचं पाणी या मीरा भाईंदर शहराला मिळेल आणि तशी तुम्ही ग्वाही आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून द्याल. त्याचबरोबर जो तुमचा महत्त्वाचा प्रश्न होता मेट्रो कारशेडचा तो प्रश्न सुद्धा आता निघालेला असल्या कारणाने मीरा भाईंदरची मेट्रो सुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण होईल याची मला खात्री आहे. अनेक विकास प्रकल्प ह्या शहराला आपण दिलेले आहेत ते भविष्यामध्ये सुद्धा कायम ठेवाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. नरेश म्हस्केंसारखा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता ह्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवार म्हणून दिल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचा मनापासून आभार मानतो. ह्या कार्यक्रमाला आपण आल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा मनापासून आभार मानून माझी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. साउंड थोड़ा जयराम जी और थोड़ा तेज वॉल्यूम. अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सर नाइक जी. और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे महायुति के उम्मीदवार नरेश म्हस्के जी, धनुष बाण मत पत्र में पहला नंबर नरेश गणपतराव जी म्हस्के. आजच्या या महायुतीच्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील पहिल्या प्रचार सभेला उपस्थित माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, सिने अभिनेत्री रूपा गांगुली, प्रतापराव पाटील चिखलीकर, प्रतापजी सरनाईक, गीता जैन, जयप्रकाश ठाकूर, नरेंद्र मेहता, रवींद्र फाटक, पूर्वेश सरनाईक, संजय वाघुले, किशोर शर्मा, हसमुख गहलोत, श्री डोंगरे, राजू भोईर, विक्रम प्रताप सिंग, रवी व्यास, सचिन मांजरेकर, निशा नार्वेकर, आसिफ शेख, देवेंद्र शेलेकर, संदीप राणे, पूजा आमगावकर, अनिता पाटील,
वर्षाताई भोसले आणि आत्ताच उपस्थित जोगेंद्रजी कवाडे आणि ज्यांच्या जीवावरती हा झेंडे लावणारा सर्वसाधारण कार्यकर्ता दिल्लीच्या लोकसभेवर जाऊ इच्छितो असे जमलेले सर्व माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, अब की बार फिर एक बार जय श्री राम, भारत माता की। ज्या ज्या ठिकाणी प्रचाराला जातोय त्या त्या ठिकाणी विनंती करण्या अगोदरच समोरून घोषणा दिली जाते, अब की बार फिर एक बार जय श्री राम। आणि मग आनंद असा चेहऱ्यावरती ओसंडून वाहतोय, अरे हे तर आपलं मत आहे, अरे हे तर आपलं मत आहे, अरे हे तर आपल्या पाठीमागे, असं संपूर्णपणे वातावरण संपूर्ण ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये झालेलं आहे। उशिरा उमेदवारी जाहीर झाली, पत्रकारांचा एकच प्रश्न, आता तुम्ही लोकांपर्यंत कसे पोहोचणार, कसा प्रचार करणार। मी आनंदाने या ठिकाणी सांगेल, माझ्या सर्व नेत्यांच्या जीवावरती आज या नरेश मस्केचा ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील 6 विधानसभा मतदारसंघातील एक एक राऊंड पूर्ण झालेला आहे। आज या क्षणाला मी प्रत्येकाला एकच कारण सांगत होतो, जरी उशिरा उमेदवारी जाहीर झाली तरी मी लोकांपर्यंत पोहोचणार, तो माझ्या महायुतीतील पक्षातील प्रत्येक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या जीवावरती। आम्ही फक्त निवडणुकीपुरतं काम करत नाही, तर आम्ही 365 दिवस 24/7 आमचा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता लोकांसाठी काम करत असतो, लोकांसाठी झगडत असतो आणि त्याच्या जीवावरती आम्ही निवडणूक लढतो। आणि आम्हाला निवडणूक लढण्यासाठी नरेंद्र मोदी साहेबांचं एक नाव आहे की ते आम्हाला दिल्लीपर्यंत सहज घेऊन जाणार आहे। भाषणासाठी अनेक मुद्दे आहेत, भाषणासाठी अनेक विषय आहेत। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मुंबईला मीटिंग करता जायचं आहे। मी फक्त याकरता आपल्यासमोर भाषण करतोय की आपल्या उमेदवाराला सुद्धा बोलता येतं, या मीरा भाईंदरकर जनतेला कळलं पाहिजे, आणि याकरता हे 4 शब्द आपल्यासमोर मी बोलतोय। वेळ आल्यानंतर आपल्यासमोर बोलणार आहे। फक्त मला एवढंच आपल्याला हात जोडून विनंती करायचे की सर्वसाधारण कार्यकर्ता, झेंडे लावणारा कार्यकर्ता, बोर्ड लिहिणारा कार्यकर्ता, अशा जाहीर सभांचं नियोजन करणारा कार्यकर्ता हा सुद्धा खासदार होऊ शकतो, याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे नरेश मस्के। आणि ते केवळ माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचा आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा आशीर्वाद, यामुळेच या सर्व गोष्टी शक्य झाल्या। मी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे मी आभार मानतो की माझ्यासारख्या एक तळागाळातील कार्यकर्त्याला, ज्यांनी विद्यार्थी दशेपासून या पॉलिटिक्समध्ये सुरुवात केली, त्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर तुम्ही हात ठेवलात आणि हा कार्यकर्ता दिल्लीपर्यंत पोहोचवताय। सर्व कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत। आपल्याला देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे विचार ऐकायचे आहेत। मी हात जोडून आपल्याला विनंती करतो, आपण ज्या विश्वासाने माझं काम करताय त्या विश्वासाला कदापि तडा जाऊन देणार नाही, आणि या नरेश मस्केला मतदान केलं याची कधीही तुम्हाला लाज वाटणार नाही, असे कृत्य मी करणार नाही। कायम आपल्याला अभिमान राहील की आम्ही जो निवडून दिलेला खासदार आहे तो आमचे प्रश्न दिल्लीमध्ये मांडतोय, आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय। अशाच पद्धतीचे काम मी तुमच्यासाठी करेल, एवढेच बोलतो आणि माझे 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश मस्के जी, आपकी जीत निश्चित है। 3 जून की रात को भी
आपको अच्छी नींद आए और हमेशा अच्छी नींद आए, प्रभु से यही प्रार्थना है। मीरा भाईंदर में जो महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए उसका पूरा श्रेय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को है, आपके मुख्यमंत्री काल को है। और मैं आग्रह करूंगा हम सभी का अपनी प्रखर मुखर ओजस्वी वाणी से मार्गदर्शन करें आदरणीय माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया आपका वाला माइक देना, ये माइक जरा ठीक नहीं है, वो वाला माइक दो। मेरा आवाज बंद करे ऐसा माइक है ये। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पीरीपा के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी, सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जी, हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी, बहन गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, हमारे जनप्रिय उम्मीदवार नरेश मस्के जी, रविंद्र फाटक जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, ऐसी बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती रूपा गांगुली जी, किशोर शर्मा जी, पूर्वेश सरनाइक जी, राजू भोईर जी, रवि व्यास जी, श्री डोंगरे जी, वर्षाते भोसले जी, संजय वाघुले जी, हसमुख गहलोत जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, सचिन मांजरेकर जी, आसिफ शेख जी, देवेंद्र शेलेकर जी, संदीप राणे जी, अनीता पाटिल जी, निशा नार्वेकर जी, पूजा आमगांवकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव। किसी का नाम अगर छूटा होगा तो नाम लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्य बाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है। देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है? महाभारत का युद्ध सच चुका है।
जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे, दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था। वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैयत क्रांति है। ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, वो पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार है, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले, एक कुर्सी रखेंगे। हम बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे, उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया। और इनको बताओ, ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है। इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है। और इसीलिए देश की जनता ने यह तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार और अब की बार 400 पार। और इस 400 पार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे। ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है। दोस्तों, ये जो हमारे मोदी जी की महायुति है ना, ये विकास की ट्रेन है, विकास की ट्रेन। अभी अपने यहाँ मोदी जी के आशीर्वाद से मेट्रो आने वाली है, ऐसी हमारी ये विकास की ट्रेन है। हमारे विकास की ट्रेन को मोदी जी का इंजन लगा है, मजबूत इंजन है। अलग अलग पार्टियों की बोगियां, डब्बे लगे हुए हैं और इन डब्बों में सभी के लिए बैठने की जगह है। दीन, दलित, गरीब, आदिवासी, मजदूर, किसान, खेत मजदूर, सभी लोग, अल्पसंख्यक, ओबीसी, भटके, विमुक्त, सभी लोगों को बैठने की जगह हमारी इस ट्रेन में है। और इस ट्रेन में मोदी जी के इंजन के साथ हम लोग सबका साथ सबका विकास कहते हुए सबको विकास की ओर ले जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर डब्बे ही नहीं है, वहां सब इंजन ही है, डब्बा एक भी नहीं है। इंजन है ना, राज ठाकरे वाला नहीं, वो अपने पास है, वहां सारे इंजन है। वहां पर राहुल गांधी कहते हैं मैं इंजन हूं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं मैं इंजन हूं, हमारे पवार साहब बोलते मैं इंजन हूं, लालू जी का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, मुलायम जी का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, स्टालिन बोलते मैं इंजन हूं, ममता दीदी बोलती मैं इंजन हूं। वहां पर एक भी डब्बा नहीं है, सब अपने आप को इंजन मानते हैं। और आपको पता है, इंजन में आम आदमी के बैठने की जगह नहीं होती, इंजन में केवल ड्राइवर बैठता है। और इनका इंजन ऐसा है, राहुल गांधी के इंजन में बैठने की जगह केवल सोनिया जी और प्रियंका जी को है। उद्धव ठाकरे जी के इंजन में बैठने की जगह केवल
आदित्य ठाकरे जी को है और शरद पवार जी के इंजन में बैठने की जगह केवल सुप्रिया ताई सुळे को है। आपके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस दिन आप नरेश मस्के जी के धनुष्य बाण की बटन दबाएंगे, ठाणे की बोगी सीधे मोदी जी के इंजन को जाकर लगेगी और फिर हमें यहां पर विकास से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का चुनाव है। दोस्तों, हमने देखा पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो परिवर्तन करके दिखाया, दुनिया आश्चर्य करती है। दुनिया के अर्थशास्त्री एक दूसरे से बात करते, ये मोदी मैजिक क्या है, ये मोदी मॉडल क्या है, वो समझ नहीं पा रहे किस प्रकार से मोदी जी ने परिवर्तन किया है। 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को झोपड़ी से पक्के घर में मोदी जी ने लाया। 10 सालों में 50 करोड़ लोगों के घर गैस मोदी जी ने पहुंचाया। 10 सालों में 55 करोड़ लोगों के घर शौचालय मोदी जी ने दिया। 10 सालों में 60 करोड़ लोगों के घर पीने का पानी मोदी जी ने दिया। 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का राशन ये मोदी जी मुफ्त में देते हैं और अगले 5 साल भी देंगे। और 10 सालों में मोदी जी ने 64 करोड़ लोगों को, हमारे युवाओं को मुद्रा का लोन, 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के और बिना किसी मॉर्गेज के दिलवाया। आज ये सारे लोग अपने पैरों पर खड़े हैं और मुझे बताते हुए खुशी होती है, इनमें 50% से ज्यादा हमारी महिलाएं और युवतियां हैं जो आज अपने पांव पर खड़ी हुई है। मोदी जी ने 10 सालों में 85 लाख बचत गटों को 8 लाख करोड़ रुपए दिए। 10 करोड़ महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा किया। उसमें से 3 करोड़ महिलाएं अब लखपति बन रही है और धीरे धीरे 10 करोड़ महिलाएं लखपति बनेगी। ये मोदी जी का ख्वाब है। और बंधुओं, अब इस मंच के ऊपर महिलाएं कम दिख रही है, लेकिन अब हमारा राज समाप्त होने वाला है। मोदी जी ने तय किया है 2026 के बाद विधानसभा में 33% विधायक महिलाएं होगी और संसद में 33% हमारे सांसद ये भी महिलाएं होगी। महिलाओं का राज आने वाला है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं जब एक पुरुष को अपने पैरों पर हम खड़ा करते हैं तो केवल पुरुष पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन महिलाओं को करते हैं तो पूरा परिवार पैरों पर खड़ा होता है। और इसलिए देश को अगर विकसित करना है तो महिलाओं को देश की मुख्य धारा में लाना होगा। हम देख सकते हैं मोदी जी ने आज हमारे शेड्यूल कास्ट समाज के जो युवा है उनके लिए स्टैंड अप जैसी योजना लाई, उनको उद्योजक बनाया। हमारे आदिवासी समाज के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना लाई। हमारे जो पारंपरिक व्यवसायिक है उनके लिए 14,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना लाई और उनको अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण मिले, पैसा मिले, वित्तीय सहायता मिले। इस प्रकार का काम मोदी जी ने किया। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके उत्थान के लिए मोदी जी ने काम नहीं किया। आज हम देख सकते हैं पिछले 10 सालों में बदला हुआ मीरा भाईंदर हमने भी देखा है। अरे वो मोदी जी थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया तो यहां पर हम लोग काम कर पाए। 2014 से 19 मैं मुख्यमंत्री था, हमारे नरेंद्र मेहता जी विधायक थे और आप सबने देखा यहां पर हमारे प्रताप सरनाइक जी भी विधायक थे। आप सबने देखा जिस प्रकार का परिवर्तन यहां पर हुआ। और आज भी वापिस हमारे एकनाथ शिंदे जी यहां पर मुख्यमंत्री बने, हमारी गीता ताई यहां की विधायिका बनी। फिर एक बार हम देख सकते हैं मीरा भाईंदर में हम लोगों को बड़ा विकास दिखाई पड़ता है। आज मीरा भाईंदर में मेट्रो आई है, मीरा भाईंदर में सूर्या से पानी आ रहा है। और मैं आपको कहता हूं 40 MLD पानी तो हम लोग गणपति तक शुरू करने का प्रयास करने वाले हैं। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर के लिए पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। यहां पर रास्तों का काम हो
यहाँ एसटीपी का काम हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवेज का काम हो, यहाँ पर गार्डन का काम हो, पिछले 10 सालों में आपके आशीर्वाद के कारण मीरा भाईंदर का रूप बदला है। और हम इसको इसलिए बदल पाए क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। यह मोदी जी का आशीर्वाद है जो बदला हुआ, यह सारा स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में आपकी कनेक्टिविटी तो हम ऐसे बढ़ाने वाले हैं कि अभी हमने मुंबई में कोस्टल रोड तैयार किया, अब कोस्टल रोड से आप बांद्रा तक आ सकते हो, बांद्रा से हम लोग वर्सोवा तक कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वर्सोवा से हम मड़ की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और मड़ से उत्तन की कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। अब मीरा भाईंदर वाले 40 मिनट में, 35 मिनट में सीधे कुलाबा पहुंचेंगे। इस प्रकार की कनेक्टिविटी ये मीरा भाईंदर को देने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे मोदी जी है। दोस्तों, आप याद करिए कोविड का वो समय, इतना खतरनाक, इतना भयानक समय था जिस समय अपने परिवार वालों को भी हम लोग अपने घर नहीं बुला सकते थे। सभी लोगों के सामने एक असमंजस था। सब लोग सोचते थे कल मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या हम जिएंगे या मरेंगे। हमारे आजू बाजू वाले, हमारे कई दोस्त जिनके घर में हम मौत देखते थे, एक प्रकार से मातम छाया हुआ था, सभी के सामने अंधेरा था। और दुनिया कहती थी ये भारत को कोई बचा नहीं सकता, 140 करोड़ का देश है, कम से कम 40-50 करोड़ लोग तो मरेंगे, ऐसा दुनिया कहती थी। दुनिया के अखबारों में छपता था भारत ये डेथ बेड हो रहा है, भारत में चिताएं जल रही है, भारत समाप्त हो रहा है। ऐसे समय दुनिया में केवल 4 देश थे जिन देशों ने कोविड का वैक्सीन तैयार किया था। इन 4 देशों को लगता था भारत हमारे पास आएगा, भारत हमारे सामने हाथ फैलाएगा, भारत बोलेगा भीख में थोड़े वैक्सीन दे दो। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को पता था 140 करोड़ का देश है, मैं उस देश के सामने जाऊंगा, थोड़ी सी वैक्सीन वो देगा, फिर कहेगा रुक जाओ, पहले मेरे लोगों को वैक्सीन देता हूं, उसके बाद तुमको दूंगा। मेरे देशवासी यहां पर जिंदा नहीं बचेंगे, यहां पर मौत का अंबार लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सीधे देश के वैज्ञानिकों को एकत्रित किया, फार्मासिस्ट को एकत्रित किया, उनको कहा आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए मैं देता हूं, जो रिसोर्सेज चाहिए मैं देता हूं। दुनिया के कोने कोने से मोदी जी ने सारा रॉ मटेरियल यहां लाया और दुनिया में कोविड की वैक्सीन बनाने वाला 5वां देश मेरा हिंदुस्तान बना। और हमारे मोदी जी ने एक एक आदमी को, 140 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन 2 बार हम सभी को टीका लगाया ना, सबको मिला ना। 1 पैसा किसी को नहीं मांगा, चाराने का खर्चा किसी को नहीं आया। और जो लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा, उनको हमने ये बताया भारत बचा भी, और बचाने वाला नई दिल्ली में बैठा था, उसने बचाकर दिखाया भी। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। दोस्तों, ये नया भारत ऐसा भारत है जिसकी ओर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। आज भारत एक और चंद्रयान भेज रहा है, दूसरी ओर आदित्य L1 के नाम से हम सूरज को नाप रहे। मुझे याद है आज हमारा जो नेतृत्व है, ये मामूली नेतृत्व नहीं, वैश्विक नेतृत्व हुआ है। ये कोरोना के बाद मैं मॉरिशस नाम के देश में गया था, और मॉरिशस में वहाँ के जो मराठी लोग हैं उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पुतला था, उसका उद्घाटन मेरे हाथ से किया। फिर मैं मॉरिशस के राष्ट्रपति को मिलने गया, अफ्रीकन ओरिजिन के राष्ट्रपति थे। उन्होंने मुझे कहा मिस्टर फडणवीस आप मेरा धन्यवाद मोदी जी को दीजिए। मैंने कहा किस बात का धन्यवाद है राष्ट्रपति जी? कहने लगे कोविड के काल में मोदी जी ने मॉरिशस को कोविड का टीका दिया,
आज मेरा मॉरिशस जीवित है वो नरेंद्र मोदी के कारण जीवित है। और केवल मॉरिशस नहीं, दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उनके कारण हमारा देश आज जीवित है। एक वैश्विक नेतृत्व आज मोदी जी के माध्यम से हमने तैयार किया है। मैं जापान गया था, जापान के उप प्रधानमंत्री को मैं मिला, उन्होंने मुझे कहा फडणवीस जी आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने कहा किस लिए अभिनंदन कर रहे हैं? उन्होंने कहा जो जापान नहीं कर पाया वो आपके देश ने किया। हमने भी प्रयास किया था चंद्रमा पर, उसके साउथ पोल पर, वहां पर हम लोग अपना चंद्रयान उतारे, हम नहीं उतार पाए, भारत ने उतार कर दिखा दिया। ये नया भारत है। आज इस नए भारत का सानी पूरी दुनिया है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये गली का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव है, देश की सुरक्षा का चुनाव है। आप सबको याद होगा वो जमाना भी जिस समय हमारे मुंबई में बम विस्फोट होते थे, पूना में होते थे, काशी में होते थे, हैदराबाद में होते थे, बंगलोर में होते थे, हर जगह बम विस्फोट होता था। बम विस्फोट होने के बाद हमारी सरकार क्या करती थी? हमारी सरकार केवल पाकिस्तान का निषेध करती थी, भर्त्सना करती थी, पाकिस्तान की बुराई करती थी। इससे ज्यादा हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। 26/11 के बाद भी हम सबको लगता था भारत पर इतना भयानक हमला हुआ है, हमारी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतने लाचार थे, अमेरिका चले गए, बोले देखिए सबूत दे रहे हैं ये पाकिस्तान ने हमला किया है, आप जरा पाकिस्तान को जाकर समझाइए। अरे मानो कोई छोटा बच्चा स्कूल में कोई मार दे तो रोता हुआ अपने बाप के पास जाए और बोले पापा उसने मार दिया, आप जाके उसको मारो। ऐसे 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री की अवस्था थी। 2014 में मोदी जी आए, पाकिस्तान को, आतंकवादियों को पता ही नहीं था ये बदला हुआ भारत है। इस भारत में आतंकवादियों ने पुलवामा और उरी में हमारे जवानों को शहीद किया, यह बदला हुआ हिंदुस्तान था। मोदी जी ने सीधे पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। दोस्तों, 2019 के बाद भारत में धमाके करने की हिम्मत पाकिस्तान के बाप की भी नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है अपना बाप नई दिल्ली में बैठा हुआ है। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और जल्दी ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और मोदी जी ने तो कहा अरे पिछले 10 साल ये केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी ने कहा 10 सालों में आपने जो काम देखा वो तो केवल स्टार्टर था, अभी असली खाना परोसना बाकी है। आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस देश को मोदी जी बदलने वाले हैं, मैं तो आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, इस बार का मतदान ये भाजपा के लिए, ये महायुति के लिए नहीं है। इस बार का मतदान भारत के लिए है। ये भारत मोदी जी के हाथ में सौंपकर फिर एक बार हमको इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है जिसकी ओर कोई नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। एक ऐसा भारत जो दुनिया का सिरमौर होगा, एक ऐसा भारत जो दुनिया का सर्वोत्तम देश होगा। ऐसा भारत अगर बनाना है तो दोस्तों आने वाले 20 तारीख को हमें धनुष्य बाण का बटन दबाना होगा। धनुष्य बाण का बटन दबाने के बाद वोट तो नरेश मस्के को मिलेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में पीपीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी उपस्थित हैं, वे आए और समापन भाषण दें। अपने महायुति के शिवसेना के उम्मीदवार नरेश जी मस्के इनके इस प्रचार सभा में उपस्थित
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अपने उम्मीदवार नरेश जी मस्के, प्रताप सरनाइक जी, गीता जैन, मेहता साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के मीरा भाईंदर के अध्यक्ष अजमल हसन पटेल साहब, उपस्थित माताओं बहनों, सच बोले तो देवेंद्र फडणवीस जी के बाद में बोलना यानी सूरज को दिया दिखाने के मापिक है। हम सबको, आप लोग यहाँ पर आए हैं, माताओं बहनों भाइयों, नरेश जी मस्के, इनको विजय का आशीर्वाद देने के लिए आप सब आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी इस क्षेत्र के हमारे तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, भटका विमुक्त समुदाय के लोग आने वाले 20 तारीख को अपने लाडले उम्मीदवार नरेश जी मस्के, इनके धनुष्य बाण का बटन दबाकर दिल्ली भेजेंगे मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। किसी भी कीमत पर ये हमारा देश एक सपना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, शिवाजी महाराज का सपना है कि मेरा देश, मेरा भारत देश दुनिया की महाशक्ति बने। और दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए आपको मीरा भाईंदर से नरेश मस्के जी के धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे देश को शक्तिशाली बनाने में आपका योगदान देना है। मुझे पूरा यकीन है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने जो सपना देखा है, इनके सपने को पूरा करने के लिए जो सपनों के पंख लगे हैं, उनके सपनों के पंखों को मजबूत करने के लिए नरेश जी मस्के, इनके द्वारा मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम हम सब लोग करेंगे, ऐसा मुझे पर विश्वास है। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। रविंद्र जी भी यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ पर है, गीता बहन भी यहाँ पर है और हमारी गांगुली बहन भी यहाँ पर है। अब आज ही टीवी पर देखा था मैंने आपको। तो आप सब लोग से मेरी गुजारिश है कि किसी भी कीमत पर आने वाले 20 तारीख को महायुति के शिवसेना के उम्मीदवार भाई नरेश जी मस्के, इनके धनुष्य बाण चिन्ह का बटन दबाकर उनको विजय का आशीर्वाद आप लोग देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बात आपको बता दूं, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हार आने वाले, जैसे हमारे उद्धव जी ठाकरे हैं जो घर में बैठकर महाराष्ट्र की सरकार चलाते थे, ये उद्धव जी ठाकरे बहुत, त्याला मराठीमध्ये म्हणतो ना, वैफल्यग्रस्त झालेले आहे। सरकार गेलं, मुख्यमंत्री पद गेलं, मोठ्या अडचणीमध्ये आले आहे। उद्धव ठाकरेंना संजय राऊत आणि मिलिंद नार्वेकर हे दोन राहुकेतू त्यांच्या मागे लागलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना आपलं सरकार गमवावं लागलं। पण आमचे एकनाथजी शिंदे महायुतीच्या आघाडीचं त्रिदेवचं सरकार आहे, त्रिदेव, एकनाथजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार, या तीन त्रिदेव आज महाराष्ट्राचा गाडा विकासाच्या दिशेने नेत आहे। मोदीजींच्या आशीर्वादानं या आपल्या विभागामध्ये जी विकासाची गंगा आली, ही विकासाची गंगा घराघरात पोहोचली पाहिजे, सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे, सर्व जातीच्या सर्व धर्माच्या लोकांना या देशामध्ये सन्मानानं, स्वाभिमानानं, इज्जतीनं, ताठ मानेनं जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे। असा शक्तिशाली भारत, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला भारत, शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातला भारत, बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्वप्नातला भारत आपल्याला उभा करायचा आहे आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी नरेशजी मस्के यांच्या धनुष्यबाण चिन्हाचं बटन दाबून मोदीजींचे हात मजबूत करा, देशाला मजबूत करा। ही जसं फडणवीस साहेबांनी सांगितलं, ही काय गल्ली बोळातली निवडणूक नाही, या देशाची निवडणूक आहे। या देशाचं भवितव्य कोणाच्या हातामध्ये सोपवायचं आहे? कर्तबगार, संपूर्ण जग त्यांची स्तुती करतं, संपूर्ण जग ज्यांना प्रणाम करतं, अशा
मोदी साहेबांना आपल्याला ताकद द्यायची आहे. मोदी साहेबांना ताकद म्हणजे आमच्या नरेश म्हस्केजींना हात मजबूत करायचे आहेत. मोदीजींचे हात मजबूत करण्यासाठी नरेशजींना आपल्याला निवडून आणायचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता उद्याच्या 20 तारखेला आपण संकल्प करा, प्रतिज्ञा करा की काही झालं तरी चालेल, पण मोदीजींचे हात मजबूत करण्यासाठी, देशाला शक्तिशाली बनवण्यासाठी, शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शक्तिशाली भारत निर्माण करण्यासाठी नरेश म्हस्के यांच्या धनुष्यबाणाचं बटन दाबून मोदीजीचे हात आम्ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही असा संकल्प, अशी प्रतिज्ञा सर्वांनी करावी. सर्वांना एकदा धन्यवाद देतो. आमच्या नरेश म्हस्केजींना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद कवाड़े जी. मैं नरेश मस्के जी, महायुति के प्रत्याशी उम्मीदवार कैंडिडेट, उनसे निवेदन करूंगा पीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी का सम्मान करें, स्वागत करें. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता. आप जाहिर सभा में आए और याद रखिए सोमवार 20 मई को जल्दी से जल्दी मतदान करिए. सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम है, मगर आलस्य मत करिए, घर पर आराम मत करिए. बाद में जाएंगे, गर्मी है, धूप है. जल्दी से जल्दी जाकर बैलेट पेपर में पहला नाम महायुति के उम्मीदवार श्री नरेश गणपतराव मस्के, चुनाव चिन्ह धनुष बाण, उस पर बटन दबाकर पंत प्रधान, प्रधानमंत्री, बड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार का, उसे पूरा करने में ठाणे लोकसभा क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण सहयोग हमें करना है. मंच पर पूर्वेश नाइक जी, संजय मांजरेकर जी, सभी का, किशोर शर्मा जी, हसमुख जी गहलोत, नरेंद्र मेहता जी, जो आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना. इतनी शक्ति हमें देना दाता. बहुत बहुत धन्यवाद सभी सहयोगियों का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आज के कार्यक्रम को, जाहिर सभा को सफल बनाने में जिनका भी सहयोग रहा, सभी का बहुत बहुत